एक प्रकार से कहे तो राव इंद्रजीत सिंह की चुनौती है भाजपा को। क्या मुख्यमंत्री जी की पकड़ कमजोर है? क्या मुख्यमंत्री जी का अपने विधायकों के साथ में तालमेल भी ठीक नहीं है? क्या मामला अभी 3-4 रोज पहले का ही है। एक बड़ी सभा थी, बड़ा सरकारी कार्यक्रम था। दरअसल मंच पर ना तो सांसद थे, ना विधायक थे, ना पार्टी के कई पदाधिकारी थे। आरती सिंह भी गैर हाजिर थी। आरती सिंह राव इंद्रजीत सिंह जी की बेटी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर के, और एक सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं कि क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चेतावनी है? क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार का एक तरह से कह सकते हैं कि गुप्त यानी कि छुपा हुआ संदेश है कि कभी हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बड़े विघटन का शिकार हो सकती है, बड़ी टूट फूट हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो परिस्थिति आखिर कैसी होगी? दरअसल इस समय अगर कहें तो पूरे देश के अंदर बीजेपी का डंका बज रहा है। हर तरफ जहां भी देखें आप, केंद्र से लेकर के और गांव तक सरकारें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। लेकिन इस सब के बीच में दक्षिण हरियाणा के बावल से जो बात चली उसे आप बावल का बवाल कह सकते हैं। बावल में पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री और इसके साथ पहुंचे थे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मामला अभी 3-4 रोज पहले का ही है। एक बड़ी सभा थी, बड़ा सरकारी कार्यक्रम था, और सरकारी कार्यक्रम को ही पॉलिटिकल कार्यक्रम के रूप में ले करके जाने की भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है हरियाणा की, उसकी सोच थी, पॉलिसी थी। वो बावल के अंदर कार्यक्रम तो था खेत बचाने का, और उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे थे बतौर मुख्य मेहमान शिवराज सिंह चौहान, और उस कार्यक्रम के अंदर बतौर विशिष्ट मेहमान, क्योंकि हरियाणा से कार्यक्रम था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के लिए मंच सजा था, लेकिन मंच की जो साज सज्जा थी वो आकर्षण भले ही बाहर का दिख रहा हो, लेकिन इंटरनल दिख रहा था कि खोखलापन है कहीं जरूर। दरअसल मंच पर ना तो सांसद थे, ना विधायक थे, ना पार्टी के कई पदाधिकारी थे, ना कोई और जो उच्च पदों पर विराजमान लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में और सत्ता संगठन के अंदर, वही मौजूद थे। हुआ यूं था कि उस मामले को लेकर के चर्चा इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंटरनल सारी है। हरियाणा तक, पूरे हरियाणा की जो संगठन है, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्षा हैं, शायद इसीलिए ही वो डैमेज कंट्रोल के लिए गए हुए थे वहां पर बावल के विधायक उनसे मिलने के लिए। लेकिन चर्चा पूरी है और चर्चा पहुंची ये केंद्र तक भी है। हरियाणा की अगर बात कर लेते हैं तो दक्षिण हरियाणा के अंदर 11 विधायक हैं। दक्षिण हरियाणा में आप केवल गिन लीजिए, अभी अहिरवाल को ही ले लीजिए, सिर्फ उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। दक्षिण हरियाणा का जो अहिरवाल का एरिया है उसके अंदर जो 11 विधायक हैं, उसमें आप रेवाड़ी जिला ले लीजिए, नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ नारनौल जो एक ही है, और इसके साथ में गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर 4 सीटें हैं और रेवाड़ी के अंदर 3 विधायक हैं। ये जो 11 विधायक हैं, 11 में से भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, 1 कांग्रेस के हैं बस सिर्फ। और जो 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन 10 में से 9 विधायक कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जी के इन्फ्लुएंस में है। जो एक कांग्रेस की विधायक एकमात्र है, वो भी इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है राव इंद्रजीत सिंह से। मंजू चौधरी नाम है उनका, जो कांग्रेस की विधायक हैं। और जो इकलौते विधायक भारतीय जनता पार्टी के बच जाते हैं, जो प्रभाव में नहीं है, उनका राम राव नरवीर सिंह है, जो हरियाणा के सरकार के वजीर हैं, बादशाहपुर के विधायक। बाकी के विधायक जो है बीजेपी के 9 विधायक, वो केंद्रीय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है राव इंद्रजीत सिंह, उनके पूरी तरह से प्रभाव में है। अब बात उस सभा की, जो कार्यक्रम था बावल के अंदर, उस कार्यक्रम में रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट है जहां पर यह कार्यक्रम था। रेवाड़ी जिले में मैंने आपको बताया 3 विधायक हैं। बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं, लेकिन वो कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। एक दिन पहले तक, पहली रात तक वो तैयारी कर रहे थे, लोगों को इनवाइट कर रहे थे, लेकिन एकाएक जैसे उनको संदेश हुआ और वो आराम से बैठ गए।
दूसरे विधायक इसी क्षेत्र के अंदर अनिल यादव भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकाएक उनका कार्यक्रम टूर बन गया बाहर का और चले गए। तीसरे विधायक रेवाड़ी के हैं लक्ष्मण यादव भी कार्यक्रम से गैर हाजिर रहे। इसी क्षेत्र की अगर विधायक देख लिया जाए जो सरकार में वजीर हैं, इसी अहिरवाल के क्षेत्र से ही, और साथ की कौन सी चौंसी की हैं, आरती सिंह भी गैर हाजिर थी। आरती सिंह राव इंद्रजीत सिंह जी की बेटी हैं। राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं, वो भी गैर हाजिर थे। नगर परिषद के चेयरमैन गैर हाजिर थे, ब्लॉक के चेयरमैन गैर हाजिर थे, जिला परिषद के लोग गैर हाजिर थे। कार्यक्रम में आगे चलें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी गैर हाजिर थे। एक प्रकार से कहें तो मुख्यमंत्री जी के लिए यह स्थिति जो थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां के विधायक ही मौजूद ना हो, और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के ही, मुख्यमंत्री पहुंचे, सांसद ना हो, विधायक ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं बात जरूर जाएगी। विधायक का तो कम से कम नेसेसरी लगता है कि जब क्षेत्र में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कार्यक्रम सरकारी हो या गैर सरकारी हो, लेकिन ना विधायक हो, जो मैंने आपको बता दिया। जब कोई भी नहीं होगा तो फिर एक संदेश तो यह भेज दिया गया पार्टी आला कमान को कि क्या मुख्यमंत्री जी की पकड़ कमजोर है, क्या मुख्यमंत्री जी का अपने विधायकों के साथ में तालमेल भी ठीक नहीं है क्या? अगर मुख्यमंत्री जाएं और केंद्र के मंत्री भी पावरफुल मिनिस्टर हैं, शिवराज चौहान कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में खासा दखल है, वो पहुंचे हुए हो, पहला ही दौरा हो और विधायक भी मौजूद ना रहें, तो फिर कहीं ना कहीं शर्मसार होना तो पड़ा होगा जरूर। बात तो चली होगी भाजपा के जिला संगठन के लिए भी कि आखिर क्यों नहीं थे। हालांकि पूर्व लोग थे, जैसे बावल के पूर्व विधायक हैं बनवारी लाल जी, डॉक्टर बनवारी लाल पूर्व मंत्री भी हैं, वो तो मौजूद थे, लेकिन आज के कोई लोग मौजूद नहीं थे। अब बात आ जाती है कि जो मैं आपसे कह रहा था, चेतावनी और चुनौती। एक प्रकार से कहें तो राव इंद्रजीत सिंह की चुनौती है भाजपा को, खासकर हरियाणा भाजपा को, हरियाणा की सरकार को भी और संगठन को भी। दरअसल बताया जा रहा है ये सब जो चला था, इसके पीछे कुछ प्रोटोकॉल के रीजन थे और कुछ राव इंद्रजीत सिंह को लगा होगा कि शायद उनके लिए कुछ अनदेखी वाली बात ना हो। हालांकि उस बैनर पर मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, बैनर पर पीछे नाम चस्पा था राव इंद्रजीत सिंह का, बतौर विशिष्ट अतिथि उनको जाना भी था। लेकिन राव साहब के जब ना आने की बात पहुंच गई तो फिर आप राव साहब के शागिर्द मान सकते हैं रेवाड़ी जिले के तीनों विधायकों को। लक्ष्मण यादव थोड़े कम वाले और बाकी अनिल जी और डॉक्टर कृष्ण कुमार जी बावल वाले विधायक, वो तो आप मान सकते हैं कि वो पूरी तरह से शागिर्द हैं राव इंद्रजीत सिंह जी के। जब गुरु नहीं गए तो फिर चेले नहीं गए, और उसके बाद में पार्टी के पदाधिकारी या फिर जो संगठनात्मक पदों पर बैठे हैं वो लोग, और फिर सरकार के अंदर जिनके पास जिम्मेदारी है, चाहे वो नगर परिषद के और ब्लॉक समिति के और ये सब चेयरमैन वगैरह जो है। अब क्योंकि ये सभी लोग राव इंद्रजीत सिंह जी के बनाए हुए हैं, टिकट से लेकर के चुनाव जिताने तक राव इंद्रजीत जी की भूमिका उसमें मानी जाती है। जब राव इंद्रजीत की भूमिका है, राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक है, तो फिर चलेंगे भी राव साहब के हिसाब से ही। एक प्रकार का संदेश कि अहिरवाल के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ही भारतीय जनता पार्टी है, और जहां राव वहां सब कुछ, यही संदेश हुआ। जब राव साहब नहीं तो फिर कोई नेता, कोई विधायक नहीं। जो लंबे समय चलने वाला प्रोग्राम था वो थोड़ी देर में निपट गया। जो बहुत ग्रेसफुल होना चाहिए था, जिसके अंदर अच्छी खासी भीड़ तादाद होनी चाहिए थी, वो चंद लोगों के बीच में रह करके सरकारी कार्यक्रम बन करके संपन्न हो गया। और अब चेतावनी वाली बात, क्योंकि अगर तीनों विधायक नहीं पहुंचते तो ये सरकार के लिए चेतावनी है कि अगर आगे आपने राव साहब की अनदेखी की तो फिर टाटा बाय बाय तो कहीं से कोई भी कर सकता है। हालांकि ये आजकल भी चलता है, सभी राज्यों के अंदर आप जहां चले जाएं, जहां पर भी सरकारें विपक्षी पार्टियों की हैं, उनके नेताओं को, भाजपा के नेता विधायक सांसदों को अपने हिसाब से तोड़ फोड़ करके, मरोड़ करके ले आते हैं। कल अगर कहीं परिस्थितियां बदली उस स्थिति में भी, और कहीं हरियाणा के अंदर कोई हालात बदले उस स्थिति में भी, क्योंकि विधायक यहां पर मैंने आपको बता दिया 3 तो नहीं पहुंचे थे जहां पर कार्यक्रम था, लेकिन विधायक तो यहां पर 9 ऐसे हैं जो राव साहब के समर्थक हैं।
दक्षिण हरियाणा के अंदर तो पूरा मसला हिला देंगे, ये चेतावनी है। और अब सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि आखिर किस अंदाज में लेगा इसको भारतीय जनता पार्टी का आला कमान। क्या इस डैमेज होने वाली अगर कोई परिस्थिति बनी है तो उसको कंट्रोल पहले से ही करेगा, और या फिर अभी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी चलती रहेगी। वैसे क्या आप भी मानते हैं कि बावल का वो बवाल था जो बीजेपी को चेतावनी दे करके चला गया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।